ओम साई राम, जय जय साई राम। मैं साईं संतोष, बाबा के चैनल साईं संतोष चैनल पर आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा अनुभव लेकर आई हूँ। हमारी फैमिली की एक सदस्य हैं स्वाति जी, उनका अनुभव है ये, और उन्होंने मुझे भेजा है। मुझे जब सुनकर ये बहुत ही, कहते हैं ना, आंखों में मेरे आंसू आ गए उनका अनुभव सुनकर। आप भी सुनेंगे तो आपको भी यही फीलिंग आएगी, किस प्रकार स्वाति जी की बाबा ने रक्षा करी, और वो इतनी प्रॉब्लम में थी, इतनी परेशानी में थी कि उनकी जान पर बन आई थी। तो बाबा ने किस प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करी, उनकी जान की रक्षा करी। तो जो भी साईं भक्त बाबा को श्रद्धा के साथ पुकारता है, बाबा सदैव उसकी पुकार सुनते हैं और उसकी मदद करने के लिए अवश्य आते हैं। स्वाति के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आप ये एक्सपीरियंस सुनेंगे तो आपको भी ये सुनकर एहसास होगा कि जब हम श्रद्धा से बाबा को पुकारते हैं, स्वाति जी ने बताया कि वो बाबा के 11 वचन लगातार पढ़ रही थी। तो बाबा के 11 वचनों में वो शक्ति है कि बाबा स्वयं दौड़े हुए चले आते हैं, कि जो भी श्रद्धा से बाबा को पुकारेगा बाबा अवश्य आएंगे। इस लीला को सुनने के बाद आपको ज़रूर ये महसूस होगा। बाबा की उदी का सेवन किया उन्होंने, और लगातार वो 11 वचनों का स्मरण करती रही, बोलती रही, और मौत के मुंह से बाबा उनको खींच कर लेके आए, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया था कि वो बचने वाली नहीं है। और बाबा ने ऐसी लीला रची कि हर जगह जहाँ भी वो गई हॉस्पिटल में, उन्हें बाबा उनसे पहले दिखाई दिए। तो आप भी सुनिए उनकी ये प्यारी सी लीला। तो आइए, स्वाति जी ने जो लीला भेजी है आप भी सुनेंगे। ओम साई राम दीदी, मैं बहुत दिन से आपको मेरे अनुभव बताना चाह रही थी, पर वो बोलते ना, एक मौका नहीं आ रहा था। पर मेरा एक और क्या मैम दीदी, मेरे 100-150 ऐसे एक्सपीरियंस होंगे बाबा के, जो मैंने बाबा को साक्षात मतलब चमत्कार देखे, बहुत अनुभव मेरे पास। पर एक बार मेरी अभी छुट्टियों की बात है, मई की बात है, मेरी दादी एक्सपायर हो गए थे। तो मैं घर पे थी, उस दिन सोमवार था, अचानक एक्सपायर हो गया, मेरी दादी को हार्ट अटैक आ गया। तो मैं रोया करी दीदी, और मेरे मिस्टर बाहर गए हुए थे। तो फिर मैं रात को, वो आए, उनको बुलाया कि तुमको जाना पड़ेगा, इसकी दादी शांत हो। तो रात को आए तो दीदी, वो रात को आया तो उनको देख के मैं और रोने लग गई। तो रोने लग गई तो बोले कि आप रोए मत, उनकी उम्र हो गई थी, ऐसा वैसा। हम सो गए, 10-11 बजे हम सोने लगे, कूलर में पानी डाला और बस हम सोने लगे। और दीदी मेरे मुंह से खून आने लग गया, और रोने से, या गर्मी के अकॉर्डिंग, मई की गर्मी थी, तो दीदी मेरे मुंह से खून आने लगा। मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ मुंह में है। तो मैं थूकने गई कि मुझे कफ होगा, तो मैं थूकने गई तो मेरे मुंह से खून निकला। तो मैंने कहा कि यार ये क्या हुआ, मुंह से खून क्यों आया। फिर थोड़ी देर बाद दीदी मेरी नाक से भी खून आने लग गया। दीदी मैं तो घबरा गई, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मेरा अबॉर्शन हुआ था। तो मुझे लगता है हाई डोज गर्मी का खिलाया हो, इसकी वजह से मेरे नाक से या मुंह से खून आने लग गया होगा। पर दीदी मैं बायो की स्टूडेंट, मुझे थोड़ा सा सिम्टम्स आने लगा उस टाइम, ब्रेन ट्यूमर का भी बहुत चल रहा था, कि मेरे ब्रेन में कोई ना कोई मिस्टेक हो गई, इसलिए मेरी नाक और मुंह से खून आ रहा है। तो दीदी मैं तो बहुत घबरा गई। सबसे पहले मैंने साईं बाबा के पास गई, साईं चरित्र को उठाई, अपने सीने पर रख ली, और खून बंद ही नहीं हो रहा था दीदी। साईं चरित्र को अपने सीने पर रख ली और शिरडी की ऊदी ली। हमेशा मैं अगरबत्ती वाली ऊदी का यूज़ कर लेती हूँ, पर उस दिन मैंने स्पेशली शिरडी की ऊदी, मेरे पर्स में हमेशा रहती पुड़िया, उसको फोड़ी कि इमरजेंसी में मैं इसको यूज़ करूँगी। दीदी उस पूड़ी को मैंने खोली, पानी में मेरी सांस को जगाया, ससुर को जगाया, सबको जगाया। हम गाँव में थे, और किस्मत से मेरे मिस्टर कार से आ गए थे, नहीं तो वो बाहर जॉब करते हैं, हम छुट्टियों में गाँव में रहते हैं। पर वो उस दिन घर पे आ गए थे, तो कार थी हमारे पास। तो सब बोले ऐसे ही, नाक गर्मी को ऐसे गाँव में बोलते नखवाली लग गई इसको, तो नाक से खून आ रहा। पर मेरा खून मुंह से भी आ रहा था, और दीदी मुझे पहले ही खून की प्रॉब्लम थी, मुझे खून की कमी थी, और मेरा नेगेटिव खून था। तो पहले ही मेरा ये था खून का प्रॉब्लम। तो मैं डर गई कि ज़्यादा और कभी खून निकल जाएगा तो मेरे को झटके आने लग जाएंगे। खून बंद नहीं हो रहा था, नाक से मुंह से कंटिन्यू खून आ रहा था दीदी। मैं घबराई तो नहीं, पर मैंने साईं बाबा को पकड़ लिया, बस साईं साईं साईं, साईं बाबा के 11 वचन, साईं चरित्र को अपने सीने पर रख लिया। थोड़ी देर ट्राई करा, सिर पर पानी डाला, खून बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। बस मैंने तो साईं चरित्र को पकड़े कि ये जिंदे मुर्दे में जान ला देती है, साईं बाबा मेरी रक्षा करो, मुझे ये क्या हो गया, मेरे छोटे छोटे से बच्चे, मुझे कभी कोई हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे अपनी श्रद्धा सबूरी को बचाना है, उनका ध्यान रखना है दीदी।
तो मैंने जल में उधी डाली, गिलास में पानी लिया और उसमें उधी डलवाई मेरी सांस से और उसको पी लिया और उस उधी को मस्तक पे लगा ली और उस उधी की पुड़िया को अपने पास रख ली और साई चरित्र को अपने सीने पे रख लिया और मुझे लेटा दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने खुद ने कहा कि मुझे अस्पताल लेके चलो, नहीं तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों का क्या होगा, मुझे कभी कोई होगा। क्योंकि आजकल दीदी दिमाग की नस फटती है, खून की उल्टी होती है, इंसान चले जाता है। मुझे अपनी जान से ज़्यादा अपने बच्चों की जान की परवाह थी कि तुम्हें तो सब कुछ मिल जाएगा पर मेरे बच्चों को अपनी माँ नहीं मिलेगी। फिर दीदी मैंने मेरे हस्बैंड को खुद ने कहा कि मुझे अस्पताल ले चलो, पास में गांव के पास सनावत था, उन्हें खुद को बोला कि मुझे बड़े अस्पताल लेके चलो। ससुर ने गांव के डॉक्टर को बुला लिया था। फिर उन्होंने एक गोली दी कि हो सकता है एसिडिटी की वजह से ऐसा वैसा हो रहा, पर दीदी मुझे नेगेटिव आ रहा था कि समय बहुत ख़राब चल रहा है। उस टाइम ज़्यादा ख़राब था ब्रेन ट्यूमर का, तो मुझे लग रहा मेरे दिमाग में कोई ना कोई क्लोड वोड या नस वस हो टूट गई है, कुछ ना कुछ हुआ है। तो दीदी सडनली हमने कार ली और हम कार में बैठे और मुझे लेटा के मेरी सांस ने अपनी गोद में सिर रखा और मैंने साई चरित्र को अपने सीने पर रख लिया और कंटिन्यू आंखें बंद कर ली और बाबा के 11 वचन और मेरे मिस्टर को बोल दिया कि तुम आराम से गाड़ी चलाओ, मुझे ब्लीडिंग कह रहा हो और दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि झटके आ रहे हो, पर मेरा जी घबरा रहा था। और लेटा दिया मुझे, तो लेटाने से मेरे नाक से खून बंद हो गया था पर मुंह में खून आ रहा था, तो मैं उसको घोट रही थी बार बार। दी कंटिन्यू मंथ्स मैंने बाबा का ध्यान करा, बाबा का पूरे टाइम 11 वचन, पूरे 11 वचन मैंने पूरे दम तक, जब तक अस्पताल ने पूरे 11 वचन बोले दीदी। मैंने बस अस्पताल आया और जैसे ही रिसेप्शन पे पहुँचे हम, प्रॉब्लम बताई दीदी, तो उन्होंने कहा इन्हें वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, नाक से और मुंह से खून आ रहा है। तो दीदी मुझे आईसीयू में डायरेक्ट एडमिट करा और रिसेप्शन पे तो बाबा की फ़ोटो लगी थी, बहुत बड़ी बाबा की फ़ोटो लगी थी। मतलब मेरे पहले बाबा वहाँ जाकर बैठ गए थे मेरे बुलाने के कारण। दीदी जहाँ जाऊँ वहाँ बाबा दिखे, जहाँ भर्ती करी वहाँ भी बाबा, जहाँ पलंग था वहाँ भी बाबा। मेरा फिर दीदी पूरा इलाज वगैरह चला, नाक से खून आना बंद हुआ, इलाज हुआ, मुंह से भी खून आना बंद हुआ। एक उल्टी हुई थी खून के अस्पताल में जाके, पर दीदी वो भी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद बंद हो गई। और रात भर मतलब मेरी दादी के वहाँ तो हमारा जाना ही नहीं हो पाया, पर दूसरे दिन फिर मैंने छुट्टी ली कि नहीं, मुझे आखिरी दर्शन मेरी दादी के करना है, जो है सो है, मुझे वापस भर्ती कर लेना पर मुझे मेरी दादी के आखिरी दर्शन करना है। रात भर दीदी नींद तो नहीं आई क्योंकि दादी की भी याद आ रही थी कि दादी तुम वहाँ शरीर छोड़ के चली गई और मैं यहाँ अस्पताल में भर्ती हुई, ये क्या सहयोग बना अपना। पर दीदी बाबा का पूरे टाइम मैंने ध्यान करा और जहाँ देखो वहाँ मेरे बाबा मेरे पहले आकर बैठ गए थे मेरे बेड के पास। फिर सुबह मुझे डॉक्टर को बताया, उस वक्त इमरजेंसी डॉक्टर थे तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग इलाज कर दिया था। फिर सुबह दीदी जो मेन डॉक्टर था उसको दिखाया तो उसके पास भी साईं बाबा की मूर्ति, हर जगह चित्र था, पर उस साईं अस्पताल का नाम अग्रवाल अस्पताल था, पर वो जो डॉक्टर था उसके पास साईं बाबा की मूर्ति थी दीदी, और दूसरा कुछ नहीं, से बाकी सब चित्र थे पर वहाँ बाबा के आशीर्वाद देते हुए मूर्ति। मतलब आप मानो या नहीं मानो, मुझे तो लग रहा था उस दिन कि मैं शायद ही बचती दीदी, क्योंकि कभी खून खत्म हो जाता तो मुझे तो खत्म होने का काम था। पर दीदी उस दिन पूरे टाइम बाबा मेरे साथ थे, बाबा ने मुझे नया जीवन दिया। हर पल शुक्राना साईं राम, और ऐसे ही हर पल मेरे साथ रहना और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों के भी साथ रहना और मेरे पूरे परिवार के साथ रहना। ओम साईं राम। धन्यवाद बाबा जी। ओम साईं राम। तो आपने सुनी स्वाति जी की लीला, कितनी प्यारी लीला उन्होंने भेजी। इस लीला से हमें यही सीख मिलती है कि जो कोई भी भक्त बाबा को कितनी भी परेशानी जीवन में क्यों ना आ जाए, अगर वो पुकारेगा सच्चे मन से तो बाबा स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। उनको ये लग रहा था कि वो बचेंगी नहीं, क्योंकि उनको लगातार खून की उल्टियाँ हो रही थी और लगातार उनके नाक से और मुंह से खून बह रहा था। हॉस्पिटल वो जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, उस दौरान भी उनको लगातार खून उनके बह जा रहा था और वो लगातार, उन्होंने बताया कि वो बाबा के 11 वचन बोलती जा रही थी और बाबा से प्रे कर रही थी कि बाबा मैं तो आपके ही सहारे हूँ, आप ही मेरे सब कुछ करने वाले हो बाबा, आप ही मुझे बचाने वाले हो। तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बाबा स्वयं वहाँ पर पहुंच गए, और वो हॉस्पिटल भी जिन डॉक्टर का था वो स्वयं भी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, जैसा कि उन्होंने बताया। तो बाबा तो पहले ही खड़े थे उनकी रक्षा करने के लिए। उनको तुरंत आईसीयू में एडमिट कराया गया और कह रही मैं आईसीयू के रूम में थी, वहाँ पर भी मुझे बाबा की फ़ोटो सामने लगी। तो बाबा तो स्वयं थे उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर। तो इस प्रकार स्वाति जी ने इतनी प्यारी लीला शेयर करी। आप सबको भी सुनकर बहुत आनंद आएगा। मुझे भी सुनकर बहुत आंखों में आंसू आ गए, मेरे आंखें भर आईं और बहुत प्यारी लीला थी। आप सभी के साथ भी अगर कोई भी एक्सपीरियंस या लीला हुई हो, आप ज़रूर मुझे शेयर कीजिए।
और इस लीला को भी शेयर कीजिए और नीचे ओम साई राम जय साई राम ज़रूर लिखिए। ओम साई राम जय जय साई राम।